चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 15, है ना। यही हम लोग का चैप्टर का नाम था सममितता है, ठीक है। अब इसको सममितता को हम लोग समझ लेते हैं और सममितता अच समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहले हम सम्मित चीज़ों को समझ लेते हैं और सम्मित अक्षों को समझ लेते हैं, फिर इस अभ्यास को हम लोग हल कर देंगे। हम लोग को चैप्टर का नाम है सममितता, ठीक है। तो सममितता का मतलब ऐसा होता है ना, जैसे देखिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु को ना हम बीच से काटें, चलिए कोई वस्तु बना दें, या फिर चलिए हम त्रिभुज ही बना देते हैं। कोई वस्तु को जैसे मान लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज है ना, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। मतलब सभी भुजा इसका बराबर है। तो देखिए इसको हम लोग ना बीच से इस तरह हम लोग एक बनाएंगे सममित अक्ष, ठीक है। इसको भी हम लिख देते हैं, तो क्या कहते हैं, सममिति अक्ष, ठीक है। अच्छा, मतलब एक ऐसी काल्पनिक लाइन ना, एक ऐसी काल्पनिक रेखा रहेगी ना जो क्या कर देगी, इसको बराबर भागों में बांट देगी। देखिए जितना इधर रहेगा उतना इधर रहेगा। जैसे इसको हम लोग इस तरह बंद करेंगे ना तो यह एकदम इस पे ढक लेगा। जैसे देखिए, और जैसे देखिए कि सममित वस्तुओं में क्या कौन कौन वस्तुएं आती हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग वृत्त। देखिए यहाँ पर जैसे वृत्त हो गया, है ना, वृत्त एकदम गोल रहेगा। देखिए यहाँ से हम लोग केंद्र से होते हुए एक रेखा खींच दें, ठीक है। तो ये देखिए यह भी सममित होगा, यह भी ना सममित आकृति होगी, ठीक है। अब यहाँ से हम इस तरह पलटेंगे तो यह पूरा ढक देगा। चलिए इधर हम लोग को और एग्जाम्पल हम लोग को देखिए दिया हुआ है। देखिए जैसे कि यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब देखिए यहाँ पर ये वाली रेखा बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से पलटेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो बना है ना यह सममिति अक्ष है, ठीक है। जैसे अवर हो गया, सभी भुजा बराबर है, बीच से ऐसे हम लोग काल्पनिक लाइन बना रहे हैं ना, सममिति अक्ष बना रहे हैं। तो ये इसको हम लोग पलटेंगे तो यह पूरा इस पर ढक लेगा। और यहाँ पर देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इस तरह किए तो ढक लिया, आयत है तो यह भी इस तरह से ढक ले रहा है। चलिए यहाँ पर कुछ चित्र भी बनाया गया है, जैसे इंसान भी, जैसे हम लोग हैं ना, तो हम लोग भी क्या होते हैं, सममित ही होते हैं। जैसे आधा, जैसे हम लोग, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर मकड़ी बनाया है ना, या फिर मधुमक्खी जो भी है, इसको इस तरह बीच से काट दिया, देख रहे हैं ना, एकदम पूरा इधर का भाग जैसा है वैसा इधर का भी है। चलिए यहाँ पर पतंग है, तो देखिए पतंग को इस तरह बीच से काटा गया, तो यह भी आधा इधर बन रहा है तो आधा इधर। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर शंकु है, तो शंकु को इस तरह काटा गया, तो यह भी आधा इधर आधा इधर। तो यहाँ पर वृत्त है, तो वृत्त को भी इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, सममित अक्ष, ठीक है। तो यह भी सममित आकृति है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, देखिए इसको भी इस तरह अगर बनाया है तो यह भी सममित हुआ, है ना। यहाँ पर तीर का निशान है तो यह भी सममित है। बाकी आप सममित समझ गए। अभ्यास 15 को हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े कैपिटल अक्षरों को लिखकर उसमें जो सममित है उनके सममिति अक्षरों को पहचानें। देखिए तो चलिए हम लिख देते हैं, जैसे ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को लिखना है, ABCD को लिखना है ना। अगर उसको हम लोग को सममिति अक्षर देख रहे हैं कि प्राप्त हो रहा है कि नहीं, मतलब कहीं से उसको बीच से हम लोग काट रहे हैं तो वह दो बराबर भागों में बट रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। देखिए जैसे हम बना रहे हैं, देखिए जैसे हम यहाँ पर A लिख दें, A बना दें, ठीक है। तो अब देखिए A इस तरह बनता है कैपिटल लेटर में, तो इस तरह हम इसको बीच से काटें ना तो सममिति अक्ष बनेगा। तो यह दो बराबर भागों में, जैसे थोड़ा सा हम बड़ा बनाकर बता दें, देखिए यहाँ पर A हमने इस तरह बना दिया, ठीक है। इस तरह से हमने इसको बीच से ऐसे सममिति अक्ष बना रहे हैं ना, तो यह दो बराबर भागों में बट रहा है ना, तो यह सममित आकृति है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सममित अक्षर, सममित अक्षर, ठीक है। जो सममित रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे और जो नहीं रहेगा उसको नहीं लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर A बन रहा है तो हम लोग A को लिख देते हैं। चलिए और देखिए B बन रहा है, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ना, B को आप इस तरह बना रहे हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर आप बना रहे हैं, जैसे यह दोनों रिंग हैं, यह दोनों आप अगर बराबर बना रहे हैं तब यहाँ से ऐसे आप काटेंगे ना, तब आपको मिलेगा सममित अक्ष मिलेगा, ठीक है। और यह क्या बनेगा, सममित आकृति बनेगा। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग को सममित अक्ष भी लिखना है, सममित अक्षों की पहचान करें ना। तो चलिए इस तरह कर देंगे, ठीक है, डॉट लाइन से दिखा दे रहे हैं। चलिए काम B को भी बना देते हैं, है ना, दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से सममित अक्ष इस तरह हो जाएगा। चलिए C बनेगा कि नहीं, C तो बन जाएगा, देखिए C बना देंगे तो इस तरह दिखा देंगे। अच्छा D बनेगा कि नहीं, D भी बन जाएगा। तो चलिए D को भी बना देते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा E पर आ जाते हैं, देखिए है ना, E को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह बना लेते हैं और यहीं से बना देते हैं सममित अक्ष, ठीक है। इसी पर बना देंगे। तो अगर मान लेते हैं, देखिए इस तरह से अगर मोटा मोटा लिखा रहता है ना, जैसे मान लेते हैं, देखिए अगर E हम लोग को बनाते हैं इस तरह,
ठीक है, मान लेते हैं इस तरह ई बनता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह करके सममित अक्ष निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक लाइन से दिखा रहे हैं ना, इसलिए ऐसे ही बना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ई के बाद यप पे। तो देखिए यप नहीं बनेगा, यप जो है यप में कोई सममित अक्ष नहीं बन रहा है, ठीक है, कि इसको कहीं से हम लोग काट दें, इधर से चाहे उधर से, कहीं से भी नहीं बन रहा है, ठीक है। अब यप नहीं बना, चलिए जी इस तरह बनता है, तो जी भी नहीं बनेगा कि इसको हम लोग कहीं ऐसे काट दें वैसे काट दें, तो यह नहीं बनेगा। चलिए तो अब आ जाते हैं यच पे। तो देखिए यच बनेगा, है ना, देखिए यच को इस तरह रहता है, तो यहाँ पे इस तरह बनेगा, तो हम लोग इसको यच को लिख देते हैं, यच बनेगा, और सममित अक्ष यहीं बना देते हैं, ठीक है, सममित अक्ष बना दिए। चलिए यच के बाद आ जाते हैं आई पे। तो आई तो बनेगा ही, ठीक है, मान लेते हैं इस तरह आई बनता है, ठीक है। अगर आई इस तरह बना ना, तो आई को इस तरह हम लोग कर देंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर में, तो इस तरह हो जाएगा। चलिए आई के बाद आता है जे। तो देखिए जे नहीं बन पाएगा ना, जे नहीं बन पाएगा, हम इस तरह से बनता है जे, तो हम इसको कहीं से नहीं काट सकते, सममित अक्ष हम लोग को नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इसके बाद जाते हैं के पर। अब के इस तरह से बनता है तो नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर यहीं पर एकदम ऐसे के बनाएंगे एकदम बराबर बराबर तो बनेगा, लेकिन बनता नहीं है ना, क्योंकि लोग इस तरह बनाते हैं और फिर इस तरह कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए नहीं बनाते हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं यल पे। तो यल भी नहीं बन पाएगा, यहाँ पर भी हमको सममित आकृति कहीं से नहीं मिला। आ जाते हैं हम लोग यम पे। तो यम पे मिल जाएगा, ठीक है, यम पे सब कुछ बराबर बराबर रहता है, तो यहाँ से बीच से काट देंगे तो यम बन जाएगा। तो यम लिख देते हैं, यहाँ से हम लोग बना देते हैं सममित अक्ष, ठीक है। यम के बाद आ जाते हैं यन पे। तो देखिए यन तो नहीं बन पाएगा, है ना, यन में कहीं नहीं ऐसा है कि जहाँ से हम लोग इस तरह कर दें तो बराबर मिले, ठीक है, दोनों। ओ मिल जाएगा, देखिए ओ को हम लोग किसी तरह कर सकते हैं, तो ओ तो मिलेगा ही, ओ को हमने लिख दिया। ओ के बाद आ जाते हैं पी पे। तो पी भी नहीं मिलेगा हमको किसी तरह से, पी नहीं मिल पाएगा, ठीक है, इसको कहीं से भी नहीं काट पाएंगे तो हमको सममित अक्ष ही नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्यू पे। तो क्यू भी नहीं मिलेगा, है ना, सिर्फ ओ रहता तो प्राप्त कर देते, अब इस क्यू की वजह से हम लोग कहीं से नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो यह भी नहीं बना। क्यू के बाद आ जाते हैं आर पे। तो आर भी नहीं बन पाएगा हम लोग, है ना, इसमें भी सममित अक्ष नहीं मिल पाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग यस पे। तो यस पर भी हमको नहीं मिलेगा सममित अक्ष, है ना, यस इस तरह हम लोग करेंगे, इसको इस तरह काट के इस तरह पलटेंगे तो ये सममित नहीं है, ठीक है। यस के बाद आ जाते हैं हम लोग टी पे। तो टी बन जाएगा, देखिए टी मान लेते हैं कि जैसे इस तरह मोटा बना रहा था, ठीक है, मान लेते हैं इस तरह बना था, इस तरह टी बना है, तो हम लोग इस तरह बीच से कर देते तो यह टी मिल जाता, ठीक है। चलिए यहाँ पे टी हम लोग बना देते हैं और इस तरह दे देते हैं सममित वाला, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यू पे। तो देखिए यहीं पे बना देते हैं, तो यू वाला बनेगा, क्योंकि यू को हम लोग इस तरह कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं यू। यू के बाद भी बन जाएगा, यहीं से बनेगा सममित अक्ष, ठीक है। और डब्लू भी बन जाएगा बीच से सममित। अच्छा यक्स भी बनेगा, ठीक है, यक्स को भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, सममित अक्ष मिलेगा, ठीक है। अच्छा वाई को अगर इस तरह से हम बना रहे हैं ना ऐसे, तो यह बनेगा, यहाँ से बीच से बना देंगे, ठीक है। आ जाते हैं जेड पे। तो जेड नहीं बन पाएगा, तो चलिए इतना ही हम लोग का बना सममित अक्षर। चलिए हम दूसरे वाले को हल कर लेते हैं। दूसरा वाला हम लोग को दिया हुआ है, निम्नांकित आकृतियों में सभी सममित अक्षों की पहचान कर उन्हें लिखिए। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे हल दूसरे वाले को, या पहला वाले को हम लोग हल किया था, पहले वाले प्रश्न को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है ना कि निम्नलिखित आकृतियों में सममित अक्षों को हम लोग को सिर्फ अक्ष पहचानना है ना, कि मतलब हम लोग कहाँ से इस तरह पलटेंगे ना कि दोनों एक दूसरे को ढक लेगा, ठीक है। तो देखिए पहला आकृति दिया हुआ है, तो देखिए अब देखिए हम लोग जी और यच से इस तरह पलटेंगे ना, है ना, तो यहाँ पर पूरा नहीं ढक पाएगा, क्योंकि देख रहे हैं ना यहाँ पर लंबाई छोटी है और यहाँ पे बड़ी है, इस तरह पलटेंगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग ई और यफ से इस तरह पलटेंगे ना, तो देखिए यह वाली लंबाई और यह वाली लंबाई बराबर है, और यहाँ पर यह वाली लंबाई बराबर है, यह वाली बराबर है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ई और यफ से हम लोग पलटे ना इस ई एफ एच से, तो यह सममित हो जाएगा, ठीक है। बाकी और कहीं से नहीं होगा, ठीक है, इस तरह पलटेंगे तो नहीं होगा। ए डी जैसे हम लोग जी और एच से इस तरह करेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ से ई और एफ से करें तो यह सममित हम लोग को आकृति मिलेगी। तो चलिए हम इसमें लिख देते हैं, इस वाले में कौन सा मिला हम लोग को, ई एफ मिलेगा, ठीक है, पहले वाले में ई एफ हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे, यहाँ सेकेंड लिख देते हैं। देखिए अच्छा सेकेंड वाली आकृति में देखिए इस तरह अक्ष तो बहुत दिया हुआ है, तो इसमें देखते हैं कौन वाला बनेगा। देखिए पहला तो जी और एच है ना, तो इस तरह हम लोग पलटेंगे, ठीक है। तो इस तरह ए जी बराबर कितना हो जाएगा, ए जी बराबर जी डी, ठीक है। तो यह बराबर है, देखिए इस तरह पलटेंगे ना, तो यह एक आयत ही है, तो इस तरह हम पलटेंगे तो यह मिलेगा। देखिए इसके इस अक्ष से हम लोग पलटेंगे तो हम लोग को बराबर मिलेगा, ठीक है। और देखिए और ई और एफ से हम लोग ना इसको इस तरह पलटेंगे, ठीक है, तब भी हम लोग को सममित मिलेगा, ठीक है। ई एफ एच से हम लोग इस तरह पलटें तभी मिलेगा, और बाकी यहाँ से नहीं मिल पाएगा, है ना। यहाँ से हम लोग बी
BD से इस तरह पलटेंगे तो यह इधर चला जाएगा, है ना, नहीं मिलेगा। नहीं इस तरह AC से भी नहीं मिलेगा, हम लोग को यही सिर्फ मिलेगा GH से मिलेगा और FE से मिलेगा। इसी से हम लोग को दो सममित आकृतियाँ मिलेगी। तो यहाँ पर अक्ष, सममित अक्ष कौन कौन बना, GH और FE। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए दूसरे वाले में बना GH बना और इसको EF लिख देते हैं। चलिए हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड हम लोग को दिया हुआ है, देखिए इस तरह दिया हुआ है ना कि यह वाला समद्विबाहु त्रिभुज है, यह वाला दो भुजा, यह वाली भुजा ना, यह वाली भुजा बराबर है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है तो यहाँ पर ऐसे, तो देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ से तो हम लोग पलटेंगे BE से पलटेंगे ना तो हम लोग को नहीं बराबर मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ पे इतना छोटा है, यहाँ पे इतना बड़ा है, ठीक है, तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो AD है ना, AD अक्ष है, सममित अक्ष AD है ना, ये यहाँ से मिल पाएगा, हम लोग को सममित आकृति मिल पाएगी, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे AD से सममित अक्ष कौन सा है, यहाँ पे तीसरे वाली आकृति में AD है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है ना, निम्नलिखित में से कितने सममित अक्ष होंगे, निम्नलिखित में कितने सममित अक्ष होंगे। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं, हल हम लोग करने वाले हैं तीसरे वाले को ना, इसमें भी हम लोग करेंगे पहले वाले को हल, ठीक है। देखिए पहले ना, देखिए यहाँ पे बोला है कि समबाहु त्रिभुज है। तो अच्छा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें ना जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो चलिए हम पहले बना देते हैं। चलिए तो इस तरह हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया है ना, मतलब सभी भुजा, देखिए ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सममित अक्ष की बात करेंगे ना तो कितने अक्ष होंगे, देखिए इस तरह से, यहाँ से भी एक चला जाएगा इस तरह, ठीक है, एक यह मिलेगा। चलिए यहाँ से भी जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 2, ठीक है। चलिए और इस तरह मिलेगा 3, ठीक है, आपको इसमें 3 मिलेगा। तो हम चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, इसमें मिला समबाहु त्रिभुज में सममित अक्ष कितना है, इसमें हम लोग को मिला ना 3, तो 3 लिख देते हैं, 3 है, ठीक है। इस तरह से हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। देखिए सेकेंड में हम लोग को दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए यही समद्विबाहु त्रिभुज था, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा बराबर रहेगा। चलिए हम इसको भी पहले बना लेते हैं। चलिए तो इस तरह हमने समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया, ये वाली भुजा जो इस भुजा के बराबर है। तो देखिए इसमें अगर सममित की बात करें ना, सममित अक्ष देखिए यहीं पे मिलेगा, ये इसी तरह से जाएगा ना तो ये हम लोग को सममित अक्ष मिलेगा, ठीक है। तो चलिए तो सेकेंड वाले में समद्विबाहु त्रिभुज था, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते कितना, समद्विबाहु त्रिभुज में सममित अक्ष कितना, इसमें सिर्फ हम लोग को 1 मिला, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। इसमें हम लोग को दिया वर्ग, ठीक है। तो वर्ग, चलिए पहले एक वर्ग हम लोग यहाँ पर बना लें। तो चलिए हमने वर्ग को बना लिया है, ठीक है। तो देखिए वर्ग का सममित अक्ष, देखिए यहाँ से भी ले जाएंगे ना तो आपको सममित मिलेगा, ठीक है। इस तरह यहाँ से ले गए तो सममित मिला, ठीक है। एक यहाँ से करेंगे तभी भी मिलेगा, एक यहाँ से। अब देखिए वर्ग क्या होता है, इसमें ना सभी यह भुजा इसके, यह भुजा, सब चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, ठीक है, वर्ग में। और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो देखिए तो यहाँ पर यह वाला सममित अक्ष मिला हम लोग को, एक यह सममित अक्ष मिला, ठीक है। और देखिए एक यहाँ से भी मिलेगा, इस तरह इसको करेंगे ना तो यहाँ से भी इसको इस तरह पलटेंगे तो एकदम एक दूसरे को ढक लेगा। चलिए और यहाँ से भी एक मिलेगा इस तरह से होते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिला, 2 मिला, 3, 4 मिला। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, वर्ग में सममित अक्ष कितना है, 1 2 3 4 था ना, 4 है, ठीक है। सममित 1 है लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए हम आ जाते हैं चौथे वाले पे ना। तो देखिए पहले इसमें ना हम यहाँ पे समचतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने समचतुर्भुज बना लिया, ठीक है। समचतुर्भुज क्या होता है ना, जिसकी चतुर्भुज तो मतलब 4 भुजाएं रहेंगी तो 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहेंगे। और समचतुर्भुज का मतलब होता है कि ये सभी भुजाएं ना आपस में बराबर हो, ठीक है। चलिए तो इसमें बताते हैं कितने सममित अक्ष है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सभी 4 भुजाएं बराबर है आपस में, ठीक है। देखिए एक इस तरह से करेंगे ना तो आपको मिलेगा, इस तरह इसको पलट देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को ढक लेगा, है ना। तो एक सममित अक्ष ये मिलेगा हम लोग। चलिए और अब देखिए इस तरह से भी आप करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से करें
तभी भी इस तरह से आप करेंगे तो ढक जाएगा, तो इसमें आपको 2 मिलेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से नहीं मिल पाएगा, है ना, इस तरह अगर बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा सममित अक्ष। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सम चतुर्भुज में 2 सममित अक्ष होते हैं। ठीक है, इस तरह ये हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं पाँचवा वाले। पाँचवा हम लोग को वृत्त दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग पहले एक ना वृत्त बना लेते हैं। चलिए तो इस तरह हमने एक वृत्त बना दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें सममित अक्ष बनाना है ना, देखिए तो केंद्र से होते हुए बनाइए, है ना। देखिए इस तरह से बनाएंगे तो एक सममित अक्ष मिला। ठीक है, इस तरह से देखिए इस तरह से बनाएंगे, मतलब यहाँ पे असंख्य आपको मिलेगा, है ना, अपरिमित रूप से अनेक मिलेंगे। ठीक है, अनेक सममित अक्ष मिलेंगे, जितना आप खींचेंगे उतना मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं वृत्त में ना अनेक सममित अक्ष होते हैं। नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है ना कि निम्नांकित की रचना कीजिए, है ना। हम लोग को बनाना है, चलिए पहला में हम लोग को बनाना है कि त्रिभुज जिसमें एक सममित अक्ष हो। तो जानते हैं हम लोग कि एक सममित अक्ष में किस में होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में होता है ना। चलिए, और दूसरा दिया हुआ है कि एक त्रिभुज जिसमें 3 सममित अक्ष हो। तो 3 वाला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, है ना, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर रहती हैं, तो उसमें हम लोग को 3 सममित अक्ष मिलता है। ठीक है, और एक त्रिभुज जिसमें एक भी सममित अक्ष ना हो, ठीक है, तो वो हो गया हम लोग का विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें कोई भी हम लोग को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं ना, लिख देते हैं हल। चौथे में हम लोग पहला वाला हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बना लेते हैं एक त्रिभुज जिसमें एक सममित अक्ष हो ना। तो चलिए हम लोग बना देते हैं ऐसे ही समझने के लिए, यहाँ पर बना देंगे हम लोग। ठीक है, एक हमने इस तरह त्रिभुज बना दिया और बता दिया कि इसमें सिर्फ ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है, तभी भी हम लोग को क्या मिलेगा, एक सममित अक्ष मिलेगा। ठीक है, इस तरह से अगर बनाएंगे तो यही हम लोग को एक सममित अक्ष मिलेगा। तो ये हम लोग को त्रिभुज कैसा, ये कौन सा त्रिभुज है, लिख देते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, इसी में मिला हम लोग को। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाला पर। सेकेंड में देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना एक त्रिभुज जिसमें 3 सममित अक्ष हों। तो देखिए ये होता है हम लोग को समबाहु त्रिभुज। देखिए इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी। ठीक है, चलिए हम बना देते हैं। चलिए यहाँ पे ये भी भुजा इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो देखिए सममित अक्ष इसमें कैसे मिलता है, यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, एक सममित अक्ष मिला। ठीक है, और यहाँ से सीधा चलते चले जाएगा। ठीक है, इस तरह पलटेंगे तो हम लोग को एक दूसरे को ढकेगा। ठीक है, और एक इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन सा बना इसमें, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड हमको दिया हुआ है, ये देखिए एक त्रिभुज जिसमें एक भी सममित अक्ष ना हो, तो है ना, तो वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज होता है। चलिए तो इसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस तरह से ही बना लेते हैं। इसमें कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है कोई भुजा। ठीक है, ये अपना अलग है, यह अलग है और यह अलग चीज़ है। ठीक है, तीनों का लंबाई अलग है, तो यहाँ पे लिख देंगे विषमबाहु त्रिभुज। इस तरह हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग पाँचवा प्रश्न पे। पाँचवा हम लोग को दिया हुआ है, एक समषटभुज खींचकर उसकी सभी सममित रेखाओं को खींचिए, है ना। समषटभुज का मतलब सभी भुजाएं समान रहेंगी, और षटभुज का मतलब उसमें 6 भुजाएं हो। ठीक है, मतलब 6 भुजा हो। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं हल। हम लोग पाँचवा वाले को हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग को 6 भुजाएं बनाना है। तो देखिए यहाँ पे बना देंगे 1 2, चलिए, और 2 इधर बना देते हैं, बस ये बनाने के लिए। ठीक है, ताकि इसमें 6 भुजाएं बने। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया। चलिए इसको भी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये बस समझने के लिए। ठीक है,
ये बराबर है, सब आपस में बराबर है ना, सम षटभुज है। देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, ठीक है। अब हम लोग को दिखाना है कि कितना इसमें ना बनाना है कि सममित रेखाओं को खींच कर दिखाना है, ठीक है। यहाँ तो हमने ये खींच दिया, सम षटभुज खींच दिया, और इसको सममित रेखाएं खींचना है। चलिए तो अक्ष रेखाओं को खींचना है। चलिए यहाँ पर देखिए इस तरह से एक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से बनेगा, और कहाँ से बनेगा, और देखिए यहाँ से आधा पर से भी बनेगा, यह ना आधा पर से भी करेंगे तो यह बन जाएगा, क्योंकि सब कुछ बराबर है, ठीक है। तो इसको इस तरह पलटेंगे तभी भी बन जाएगा। और देखिए ये यहाँ से भी बनेगा, है ना, और यहाँ से भी बनेगा, ठीक है। अच्छा, और देखिए और कहाँ से बनेगा, ये यहाँ से बनेगा। चलिए हम सीधा रेखा ही खींच देते हैं, है ना, इस तरह, ठीक है। तो देखिए हमको सममित कितने अक्ष मिले, एक यह मिला, 2 3 4 5 6 मिला, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सममित अक्ष 6 लिख देते हैं, 6 सममित अक्ष होंगे या हैं, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है, अपने आसपास के पर्यावरण का निरीक्षण करके सममित वस्तुओं की पहचान करके उनकी सूची बनाइए। चलिए हम लिख देते हैं हल 6 वाले को, ठीक है, हल। चलिए हम लिख देते हैं हमारे आसपास पर्यावरण की निरीक्षण करके सममित वस्तुओं की पहचान करके उनकी सूची बनाइए ना। तो हम चलिए लिख देते हैं हमारे आसपास की सममित वस्तुएं। चलिए क्या क्या हो जाएंगी, देखिए जैसे देखिए गाय भैंस हो गया, है ना, ये सब, और हम लिख देते हैं इंसानों को, ठीक है। चलिए लिख देते हैं हमारे आसपास के सममित वस्तुएं क्या क्या है, जैसे मनुष्य हम लिख दिए, ठीक है। और क्या हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, और देख लीजिए जैसे कि कोई पौधा है तो उसकी पत्तियां अगर दोनों तरफ से, जैसे हम बीच से अगर काट रहे हैं तो दोनों अगर सममित आ रहा है तो भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख देते हैं कि पौधों की पत्तियां, ठीक है, इत्यादि बहुत सारा होगा, ठीक है। आप और चाहें तो और लिख सकते हैं। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया है, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए, है ना, क्रम संख्या दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है, और सममित रेखाओं की संख्या हम लोग को इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग 7वां का पहला हल करेंगे। देखिए हम लोग की पहली आकृति इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को सममित रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगी, देखिए इसको ना हम देखिए यहाँ से बीच से हम इस तरह कर दें, ठीक है, इस तरह, और यहाँ से इस तरह से बीच से कर देंगे ना, तो एक दूसरे पर क्या करेंगे, इस तरह हम लोग करें पलटेंगे तो यह एक दूसरे को ढक लेगा, इधर से करेंगे तब भी ढक लेगा। तो यहाँ पे सममित रेखाओं की संख्या हमको कितना मिल जाएगी, 2 मिल जाएगा। चलिए अब देखिए इस सेकेंड वाली आकृति में दिया हुआ है ना, देखिए इस तरह एक करेंगे तो हम लोग को सममित रेखा मिलेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इस तरह हम लोग कर देंगे तो इस तरह भी पलटेंगे तभी भी ढक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सममित रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गया, तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए एक तो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से जाएगा तो कटेगा तो एक दूसरे को ढकेगा, और एक इस तरह से भी, ठीक है, यहाँ से भी ऐसे भी पलट देंगे तभी भी ढक लेगा। तो यहाँ पर भी हमको 2 मिला, ठीक है। चलिए इन सबको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए पहले आकृति में कितना मिला, सममित रेखाओं की संख्या 2, ठीक है। अच्छा चलिए सेकेंड वाले में, सेकेंड में मिला हमको 2, और तीसरे वाले में भी 2 मिला हम लोग को। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पे। चौथा हम लोग को दिया हुआ है, देखिए 5 भुजाओं की आकृति दी गई, तो इसमें देखिए सभी बराबर है आपस में, है ना। तो देखिए इन सबको हमको बताना है कितनी सममित रेखाएं। देखिए तो यहाँ से एक सबके बीच से एक एक जाएगा, ठीक है, इस तरह जाएगा तो ये 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। और देखिए एक रेखा इस तरह हो गया 2, है ना, ये यहाँ से भी जाएगा और इस बिंदु से होते जाएगा, ठीक है, 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, और यहाँ से भी बाकी है, यहाँ से गया
4, और देखिए एक यहाँ से बाकी है तो एक यहाँ से गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को मिला 5, ठीक है। और देखिए इस पर आ जाते हैं चौथे वाला। चौथा हम लोग को दिया हुआ है, देखिए इस तरह दिया हुआ है ना, समचतुर्भुज है, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह एक हो जाएगा, ठीक है, और देखिए एक इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 2। चलिए तो लिख देते हैं इसको, चौथा और पाँचवा। देखिए हम लोग को चौथा वाले में मिला 5, पाँचवें वाले में 2 सममित रेखाएं मिली। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है, निम्न तालिका को पूरा कीजिए। आकार दिया हुआ है, आकृति, खाका या रूपरेखा दिया हुआ है। यहाँ पे सममित रेखाओं की संख्या हमको लिखना है ना। तो चलिए समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ना, जिसकी सभी भुजाएं बराबर रहती हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे सममित रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगी, 1 हो जाती है, 2 और 3 है, तो यहाँ पर सममित रेखाओं की संख्या 3 हो जाएगी। चलिए अच्छा, वर्ग क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सममित रेखाएं 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 और 4 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अच्छा आयत में कितना मिलता है, आयत में सिर्फ इस तरह आयत रहता है, तो यहाँ से हम लोग को सिर्फ 2 मिलता है, ठीक है। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ हम लोग को 1 मिलता है, 2 भुजाएं बराबर रहती हैं तो एक तरह सिर्फ हम लोग को 1 मिलता है, यह दोनों बराबर है तो सिर्फ यहाँ पर 1 मिलता है। चलिए अच्छा समचतुर्भुज रहता है, तो अभी हम लोगों ने किया समचतुर्भुज रहेगा, तो इसमें हम लोग को 2 मिलता है, एक इस तरह मिलेगा और एक इस तरह, तो समचतुर्भुज में 2। अच्छा वृत्त में आप अनेक ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक लिख देंगे या अनेक लिख देते हैं, है ना, बहुत सारे होंगे। चलिए इसका ना हम यहाँ पे तालिका बना देते हैं और लिख देते हैं हल। 8वें वाले कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हमने सभी आकृतियों को बना लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सम त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज, तो देखिए इसमें सारी भुजाएं बराबर होंगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है ना, सब भुजा बराबर है। तो चलिए जो रेखाएं हैं उन रेखाओं को हम खींच देते हैं। सममित रेखाएं जो हैं इस तरह से रहेंगी, यहाँ से रहेगी, ठीक है, और यहाँ से रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को 3 मिलेगा। चलिए और देखिए यहाँ पर वर्ग में ना, वर्ग में एक इस तरह से हमको सममित रेखा मिलेगा, ठीक है, और एक यहाँ से मिलेगा, तो एक यहाँ से हो गया, ठीक है। तो 2 इस तरह हो गया और 2 अभी रहेगा इस तरह से एक, ठीक है, और एक यहाँ से रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग साथ साथ लिखते भी चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको 3 मिला था, सममित रेखाओं की संख्या 3 मिला था, और यहाँ पर 1, 2 और 3 और 4, तो 4 मिला है, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर आयत में किस तरह खींचेंगे, देखिए यहाँ एक बीच से तो जाएगा ही और एक इस तरह से होगा, ठीक है ना, दोनों तरफ से। तो यहाँ पर हम लोग को कितना, सिर्फ 2 मिलेगा, है ना। इस तरह से हम लोग नहीं खींच सकते, नहीं बनेगा। आयत में 2 सममित रेखाएं बनी। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं समबाहु त्रिभुज में ना, समद्विबाहु त्रिभुज में। देखिए इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो ठीक है, तो सिर्फ इसमें एक ही मिलता है हम लोग को, है ना। इस तरह खींचेंगे, है ना, बीच से नहीं बना, ठीक है, बीच से करेंगे तो सिर्फ एक ही मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। अब देखिए अब समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज में 2 मिलता है, एक इस तरह कर देंगे तो 1 मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली सब भुजा बराबर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिला 2। चलिए और वृत्त में तो बहुत सारा होगा, ठीक है, यहाँ से केंद्र से होते हुए खींचेंगे रेखाएं, इस तरह केंद्र से होते हुए ना अनंत रेखाएं होंगी इसमें, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे अनेक, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया हुआ है, अपने घर व विद्यालय की ऐसी 10 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सम्मित हो। चलिए हम लिख देते हैं हल। 9वें वाले को हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए हमको 10 सम्मित वस्तुएं लिखना है, चलिए लिख देते हैं 10 सममित वस्तुएं, ठीक है। चलिए तो इसमें हो जाएगा। चलिए तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, देखिए पेंसिल भी होता है ना, तो अगर पेंसिल ये हो गया तो इसको भी एकदम बीच से करेंगे ना एकदम, ठीक है, तो ये भी हम लोग का सममित बनेगा। सममित रेखा बीच से एकदम खींचेंगे तो चलिए पेंसिल लिख देते हैं, पेंसिल हो गया। और देखिए हम लोग का रबड़ भी हो जाएगा जिससे हम लोग मिटाते हैं, ठीक है, चांदा भी हो जाएगा, है ना। और देखिए इसमें हम लोग को अपने विद्यालय और घर की वस्तुओं भी लिखना है, घर की ना, तो चलिए हम घर के भी कुछ वस्तुओं को लिख देते हैं। जैसे में चम्मच हुआ, चम्मच हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, थाली हो जाएगा, है ना, जैसे कि माचिस भी हो जाएगा, है ना,
माचिस का जो डब्बा होता है आपका, जैसे कि टूल बॉक्स हो गया, चलिए टूल बॉक्स भी लिख देते हैं, ठीक है। और आपका बाल्टी भी हो जाएगा, है ना, बाल्टी हो गया, मेज हो गया, आपका कुर्सी हो गया, है ना, बहुत सारा रहेगा। चलिए इतना हम लोगों का हो गया, ठीक है, 10 हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को दिया हुआ है, दी गई आकृति सममित आकृतियों को पूरा करिए, है ना। चलिए हम यहाँ पर हम लोग को आकृति दी गई है, इस तरह 4 है, अधूरी है सब, है ना। देखिए सममित रेखा भी दी गई है यहाँ पे साथ में, सबके साथ, ठीक है। इसको हमको पूरा करना है कि ये पहले क्या थी, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर ऐसे था, तो ये सममित रेखा के बाद वाला भी हो जाएगा, ये भी इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से बना देंगे, ठीक है। अब इस वाले को बनाना है, तो सममित रेखा तो इधर वाला बनाएंगे तो इस तरह जाएगा, और फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, और फिर इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। अच्छा ये इस वाले को बनाना है, तो पहले देखिए थोड़ा सा इधर ऐसे ले जाएंगे, है ना, फिर नीचे की तरफ, ठीक है, और फिर सीधा इस तरह सीधा, है ना, सीधा, और फिर इधर जैसे जैसे दिया वैसे, ठीक है, फिर इधर आगे जाएंगे और फिर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, इसी तरह कुछ दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम लोग इस तरह, हम लोग भी इस तरह जाएंगे, फिर यहाँ पे सीधा जाएंगे, और फिर यहाँ से भी इस तरह, ठीक है। तो ये चारों आकृतियाँ कुछ इसी तरह बनेगी। तो चलिए इन सबको ना हम यहाँ पे बना लेते हैं, लिख देते हैं हल। 10वें वाले को हम लोग कर रहे हैं। चलिए तो इन चारों आकृतियों को हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। बाकी इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यह वाला कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और देखिए सेकेंड वाला हम लोग को किस तरह बनाएगा, देखिए ये इस तरह चलाएगा, और ये यहाँ से थोड़ा इधर से ले जाएंगे, ये इस तरह बन गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए पहले ऐसे ले लेंगे, ठीक है, और फिर सीधा, है ना, फिर अंदर की तरफ, बस जैसे जैसे दिया है ना वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। देखिए यह कुछ ऐसे था, तो यह कुछ ऐसे हमने बना दिया, ठीक है। बाकी इसको भी बना लेते हैं, ठीक है। तो यह इस प्रकार से बन गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दिया हुआ है, निम्न आकृतियों में सममित रेखा खींचकर सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए तो सममित हमको सममित रेखाएं खींचना है, तो चलिए खींचते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से भी जाएगा तो सममित रेखा हो जाएगा, है ना, मोड़ेंगे तो हम लोग को पूरा ढक लेगा। चलिए यहाँ से भी हो जाएगा, ये हो गया 2, ठीक है। अच्छा बाकी देखिए अब ऐसे भी कर देंगे ना तभी भी आपको ढक लेगा, ठीक है, इस तरह पलटेंगे तो पूरा ढक लेगा। चलिए इस तरह भी कर देंगे, यहाँ से भी। तो यहाँ पे पहली आकृति में हम लोगों को कितना मिला, 1 2 3 और 4 मिल रहा है। चलिए और ग्लास है, ग्लास के लिए सिर्फ 1 मिलेगा हम लोग को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोग करेंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे, मोड़ देंगे ना तभी भी मिल जाएगा। चलिए यहाँ से अगर इस तरह से हम कर दिए ना, तो यहाँ से भी इसको ऐसे मोड़ देंगे ना तो तभी भी ये आकर इस पर चिपक जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ से आधा भी कर देंगे तभी भी हो जाएगा, यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है। चलिए इस घड़े को हम लोग आधा कर देंगे इस तरह तो हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से और बस ये यहाँ से, 2 तरह से ये हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल 11 वाले को, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी यहाँ पर नहीं दिया है ना, तो हम चलिए पहली आकृति दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में लिख देते हैं ना, लिख देते हैं पहली आकृति, पहली आकृति में कितना हो जाएगा, सममित रेखाएं, लिख देते हैं सममित रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी बताइए। यहाँ पर कितना था, 1 2 3 4 था, तो संख्या कितना हो गया, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग और दूसरी आकृति लिख देते हैं। दूसरी आकृति में देखिए, दूसरी आकृति में सिर्फ हम लोग को सममित रेखाओं की संख्या कितना था, 1 था। सममित सिर्फ 1 था, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग तीसरी आकृति में।
यहाँ पर हो जाएगा सममित रेखाओं की संख्या 4 हो जाएगी, 1 2 3 4। सम रेखाओं की संख्या 4। चलिए आ जाते हैं हम लोग पांचवी आकृति, चौथी आकृति में। चौथी आकृति यहाँ पर हो जाएगा सममित रेखाओं की संख्या। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक मिला था तो हम लोग लिख देते हैं 1, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाले पे आ जाते हैं तो लिख देते हैं पांचवी आकृति। चलिए पांचवी आकृति में क्या हो जाएगा, सममित रेखाओं की संख्या। इसमें कितना मिला था हम लोग को, 2 मिल जाएगा। चलिए तो इस तरह से ना देखिए यह अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।